लेट्स वी नो द स्टोरी ऑफ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो कहानी ब्रिटेन की, कैसे इंग्लिश समुदाय के लोगों का एक आइलैंड द ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। बिफोर 18th सेंचुरी, बाई 18th सेंचुरी यू कैन से, तब तक यूरोप में कोई ब्रिटेन नेशन नहीं था। यूरोप के अंदर एक आइलैंड था, ब्रिटिश आइलैंड। वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश। और वो सभी लोग एथिक रूप से जुड़े हुए थे, पर उनका कल्चर और पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। मतलब अलग अलग समुदाय के लोग थे, कबीले के लोग थे वो लोग, पॉलिटिकल कंडीशन अलग थी, कल्चर अलग था, बट मोस्टली लोग जुड़े हुए थे उस आइलैंड से, ब्रिटिश आइलैंड से। और 18th सेंचुरी में फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूरोप में, इस वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड जो आयरिश आइलैंड का ग्रुप था, मतलब उन लोगों का एक समूह का ग्रुप था, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया था इंग्लैंड। वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, जिससे उन लोगों की वेल्थ बढ़ी, वो लोग एक्सपोर्ट कर सके चीज़ों को, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, पावर बढ़ा। उन्होंने दूसरे देशों पे अपना डोमिनेंस स्थापित किया, कॉलोनियाँ बनाई। और साथ ही साथ धीरे धीरे उन्होंने अपने दूसरे जाति के लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव, डोमिनेंस स्थापित कर लिया। किसने? इंग्लिश लोगों ने। ठीक है। और ऑलरेडी इन 1688 के अंदर इंग्लैंड की मोनार्की सिस्टम को सीज कर दिया गया था, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम आ चुका था ऑलरेडी इन 1688 के अंदर इंग्लैंड में। अब हम बात करते हैं कि कैसे इंग्लिश लोगों ने बाकी समुदाय के लोगों के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित किया। सबसे पहले स्कॉटलैंड। 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया इंग्लैंड के अंदर। कैसे शामिल किया? इंग्लिश प्रोटेस्टेंट के फेवर में थे, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे, और स्कॉटलैंड के लोग जो थे वो कैथोलिक क्लेन के लोग थे ऑलरेडी, और वो बिलीव करते थे कैथोलिक के अंदर। तो उन लोगों ने जब भी अपनी आवाज़ इंग्लैंड के खिलाफ उठाई, तो इंग्लिश लोगों ने स्कॉटलैंड लोगों के रिवोल्ट को, उनके प्रभाव को समाप्त कर दिया, रिप्रेस कर दिया। साथ ही में पूरे इंग्लैंड आइलैंड के अंदर, ब्रिटिश आइलैंड के अंदर, जो स्कॉटलैंड की जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी गैलिक, उस पर बैन लगा दिया। स्कॉटलैंड के लोगों को, स्कॉटिश लोगों को उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पर बैन लगा दिया गया। और बहुत सारे स्कॉटिश लोगों को उनके घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और 1707 में फाइनली जो हिस्सा था ब्रिटिश आइलैंड का, स्कॉटलैंड का, उसको इंग्लैंड में शामिल कर दिया गया। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड ऑलरेडी वाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट रिलीजियंस। जो क्रिश्चियन रिलीजियंस के दो क्लेन थे, सेक्ट थी। आयरलैंड लोग जो थे वो भी स्कॉटिश की तरह कैथोलिक रिलीजियंस के फॉलोवर थे, पर ब्रिटिशर, आई एम ऑलरेडी टोल्ड दैट दे वर द फॉलोवर्स ऑफ प्रोटेस्टेंट। और ब्रिटिशर ने जो प्रोटेस्टेंट रिलीजियंस के लोग जो आयरलैंड में रहते थे उनको प्रमोट किया, उनको डोमिनेट किया, ठीक है, और उनको फाइनेंशियली हेल्प किया। साथ ही में उनको ये भी बात कही कि जो कैथोलिक लोग थे उनको सप्रेस करना है, वहाँ से भगाना है, उनकी जो भी डिमांड थी उनको समाप्त करना है। इसीलिए आयरलैंड के कैथोलिक रिलीजियंस का एक लीडर था, उसका नाम था वोल्फ टॉन। वोल्फ टॉनी ने वहाँ पे लीडरशिप की रिवोल्ट की, पर उसकी लीडरशिप भी फेल हो चुकी थी, रिवोल्ट अनसक्सेसफुल रही। और फाइनली आयरलैंड को भी इंग्लिश कॉन्टिनेंट के अंदर शामिल कर लिया गया। मतलब आयरलैंड का जितना भी डोमिनेंस था उसको समाप्त कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और 1801 में द ब्रिटेन बन गया द ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में ब्रिटेन ने कुछ सिंबल अडोप्ट किए, नए सिंबल अडोप्ट किए। वो थे, पहला सिंबल ब्रिटेन का नया फ्लैग था, उस नए फ्लैग का नाम था यूनियन जैक। ब्रिटेन का न्यू नेशनल एंथम बना, न्यू नेशनल एंथम था द गॉड सेव आवर नोबल किंग। और वहाँ पर पूरे आयरिश पर, स्कॉटिश पर, वेल्स पर, और इंग्लिश ऑलरेडी स्पीकिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल सब पर इंग्लिश लैंग्वेज थोपती गई फोर्सफुली। और इस तरह स्ट्रेंज केस था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना।